जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं दाब के बारे में। दाब किसे कहते हैं इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे। दाब के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, दाब कहां कहां पर कैसे कैसे काम करता है, वो सब आज की क्लास में सीखने वाले हैं। और दाब में और बल में डिफरेंस समझेंगे कि दोनों के बीच अंतर क्या होता है। तो आइए फिर देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए पहले आपको सिंपल सी डिफिनेशन बता देता हूं ताकि आपका इतने पर से काम हो जाए खत्म। ठीक है, आइए देखिए यहां पर बात करते हैं किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल को, ये जो यहां पर आपका वर्ड दिख रहा है अभिलंबवत बल को कि क्या कहा जाता है, दाब। देखिए बल और दाब में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं कहता यहां पर ये हमारा बोर्ड है, मैं अगर यहां पर ऐसे यहां पर इसको ढकेल रहा होता एकदम अभिलंबवत खड़े होकर सीधे इस पर, जब ऐसे इधर को ठेल रहा होता तो इसे कहते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं आप, तो कहोगे सर इसे कहेंगे दाब। कब? जब इसकी सिचुएशन में चेंज ना हो, स्थिति में परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, जैसा है पोजीशन वही रहे इसकी, लेकिन वही मैं जब इस तरफ से ठेलूंगा इस डायरेक्शन से इधर से ऐसे, ठीक है, ऐसे ढकेलूंगा इसे, तो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। जब इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा तो उसे हम लोग दाब ना कहकर क्या कहेंगे, तो बल कहेंगे। समझ में आई बात। अगर इसके अभिलंबोत बल लगाते हैं तो ये हो जाता हमारा दाब, लेकिन वहीं पर हम इसके स्पर्श रेखा या फिर इसके इधर से बल लगाएंगे तो फिर यही क्या कहलाएगा, हमारा बल कहलाएगा। तो बल की स्थिति में क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन प्रेशर की या दाब की स्थिति में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां पर एक आपको मैंने चित्र दिखा दिया। देखिए ये चित्र है आपके पास, ये वाला देखो। अब इस चित्र में देखेंगे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है, इसके इधर से ऐसे बल लगा रहा है। ठीक है, इधर से ठेल रहा है, ऐसे दिख रहा है पूरा, ये ऐसे इसको ठेल रहा है ना, दरवाजे को ठेल रहा है। तो कहोगे सर ये क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है बल लगा रहा है। काम क्या काम कर रहा है, तो कहोगे सर बल लगा रहा है। जब बल लगाया जाता है मोशन, बल में होता है मोशन। ठीक है, बल में वस्तु की स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पे परिवर्तन आ जाता है। और वही बात किया जाए, अब यहां देखिए क्या किया जाए, जैसे यहां पर ये प्रेशर को हमको देखना है। यहां पर अब मान लीजिए यहां पर आपको दिया हुआ है कुछ भी, एक कंटेनर है और कंटेनर में जल भरा हुआ है। जब ऊपर से यहां पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ऊपर से क्या करेंगे, बल लगाएंगे, तो ये जो हमारा वाटर है नीचे की ओर थोड़ा सा क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, मूव होगा, लेकिन यहाँ पे स्थिति मतलब एक ही जगह तो भरा हुआ, उससे तो अलग तो जाना नहीं है, तो उसे कहेंगे हम लोग दाब। जब किसी वस्तु पर अभिलंबवत बल लगाया जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो दाब कहलाएगा। जैसे यहां पर मैं इसको ऐसे लगा रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ में कंडीशन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे सर फोर्स तो आप लगा रहे हो लेकिन इसकी कंडीशन में परिवर्तन नहीं आएगा, पोजीशन में परिवर्तन नहीं आएगा, तो क्या कहलाएगा, तो कहोगे सर दाब कहलाएगा। लेकिन वही मैं दाब लगाता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, यहाँ पे पोजीशन में चेंजिंग आ गई, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, बोलेंगे बल। समझ गए बात को। चलो तो यहां पर याद रखना आपको, जो बल होता है अभिलंबवत लगाया जाता है तो उसी को बोला जाता है दाब। तो बल ही क्या है, दाब है, लेकिन सिचुएशन क्या है, वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो वस्तु के अभिलंबवत लगना चाहिए, एकदम परपेंडिकुलर लगना चाहिए। समझ गए। चलो आइए बात करते हैं कि दाब के अनुप्रयोग। और हाँ, ये फार्मूला आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब यहां पर एक आपको बताता हूं मस्त कॉन्सेप्ट, तो कहोगे सर क्या है, तो P अनुक्रमानुपाती होता है F के, और यहाँ पर P व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पर किसी वस्तु पर जो लगने वाला दाब होता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, और यहीं पर जो दाब है वह वस्तु के क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, कहोगे सर ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। अब ये अनुक्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, तो बताता हूं आपको, समझिएगा ध्यान से। अगर यहां पर जो बल है, जितना ज्यादा बल बढ़ाया जाएगा उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा, जितना ज्यादा बल बढ़ाएंगे उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा, लेकिन वहीं पर जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर कम हो जाएगा। जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रेशर कम, जितना कम एरिया उतना ही प्रेशर ज्यादा। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो आइए फिर वही चीज समझने का काम आ चुका है। बस इसका मन याद रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम होता है तो दाब बढ़ जाएगा। आओ फिर देखते हैं। आइए देखिए यहां पर दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग। दाब के प्रभाव के अनुप्रयोग में क्या क्या सीखने वाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला, रेल की पटरियों को लकड़ी या लोहे की चौड़ी पट्टिकाओं पर रखा जाता है। तो पहले क्या होता था, जब अंग्रेजों ने यहाँ पर ट्रेनें बनाई थी तो क्या हुआ, जब उन्होंने पटरियां बिछाई तो उसके लिए क्या करना पड़ा उन्हें,
देखो ट्रेन को तो सपोर्ट इतना वजन होता है, अगर वहां पर पटरी ना बिछाई जाए, चलने के लिए पूरा सपोर्टिव नेचर ना हो, तो क्या होगा, ट्रेन खुद ही धंस जाएगी जमीन में, तो चलेगी क्या इतना वजन लेकर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर उन्होंने पटरियां बिछाई, और पटरियों को बिछाया तो उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें देखो, ये वाले चित्र देखिए, ठीक है, इसमें देखिए आपको दिख रहा है साफ साफ, देखो ध्यान से, ये यहाँ पर देखिए पटरी बिछाई गई है, और पटरी में देखो ये लकड़ियां हैं, क्या है, सब लकड़ियां हैं, लकड़ियों में इस पटरी को जड़ा गया है, देखिए, है ना। तो पहले क्या होता था, इन पटरियों को बिछा दिया जाता था, लकड़ी की पटरियों को, ठीक है, और उसके ऊपर से अपना लेके जाते थे ये लोहे वाली जो पटरी जिस पर ट्रेन यहाँ पर चलती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात किया जाए कि सर ऐसा क्यों करते रहे होंगे, ये कंकड़ पत्थर यहाँ पर क्यों डालते रहे होंगे, तो इसका एक ही जवाब है। अब सोचिए इतना वजनदार गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, जमीन में तो धंसेगी ना, तो उससे बचने के लिए क्या किया गया, कंकड़ पत्थर, कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है इत्यादि को डाला गया, फिर उस पर रखा गया लकड़ी को। क्यों सर, आप तो बस यही बता रहे हो ना कि बस रखा गया। तो देखिए समझिए यहाँ पर क्या होता है कि अभी फार्मूला क्या पढ़ाया मैंने आपको, तो कहोगे सर फार्मूला आपने पढ़ाया था P बराबर F बटे ए। सर हमने यहां पर एरिया बढ़ा दिया, क्या कर दिया, एरिया जो फोर्स का जो दाब है यहां पर, ठीक है, उस दाब को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एरिया बढ़ा दिया। जब ज्यादा एरिया हो जाएगा तो देखो यहां पर एरिया जब ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो यहां पर इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया। देखिए इस पटरी के लिए ये पूरे पे, जैसे इस पर ट्रेन चलेगी तो फिर क्या होगा, इस पटरी से दाब पूरे भरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे में बढ़ जाएगा, तो जिसके कारण दाब ज्यादा दूर तक में फैलेगा तो ये धंसेगा नहीं, है ना, तो फिर ट्रेन नहीं धंसेगी। इसीलिए काम क्या किया जाता है, किस लिए किया जाता है, समझ पाए, काम ये करेंगे भाई, यहाँ पर पटरी लकड़ी की, पहले लकड़ी की बिछाते थे लेकिन अब लकड़ी की नहीं रह गई है। अब देख पा रहे होंगे आधुनिक युग में अगर यहाँ पर जो भी ट्रेनें आपको दिखती भाई, तो ये सब क्या है, किस पर हो रही है, तो कहोगे सर अब यहाँ देखिए क्या है, आपको सीमेंटेड यहाँ पर आपको खंभे मिल जाएंगे जिनके ऊपर से पटरी को लेके जाया जाता है ना, और यहीं पर देखिए पटरी को यहाँ पर कसा गया, इसमें देख पा रहे हैं आप लोग। पहले क्या हुआ, शुरू शुरू में जब ये सब व्यवस्था नहीं थी तो कैसे करते थे, लकड़ी पर ही पटरी को बिछाया जाता था, और कंकड़ पत्थर मिट्टी इत्यादि को यहाँ पर बजरी को लगा दिया जाता था, ताकि यहाँ पर ट्रेन जो चले तो उसका वजन ज्यादा है, तो वजन ज्यादा है तो एरिया बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, दाब यहाँ पर कम हो जाएगा और ट्रेन आसानी से चल पाएगी। समझ गए ना आप लोग। चलिए तो इतना मैंने आपको समझा दिया, और ये वाला भी वही फिगर है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे इसमें, ठीक है, देखो ये यहाँ पर भी पहले लकड़ी की ही है, ठीक है ना, एकदम वही मतलब सेम सेम भाई, पहले लकड़ी की ही चलती थी पटरी, लकड़ी पर ही पटरियों को बिछाया जाता था। वो लकड़ियां कैसी होती थी, कितनी मजबूत होती थी, आप सोच सकते हैं, लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं किया जाता है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। चलो आइए बात करते हैं, आगे चलते हैं दूसरे नंबर अनुप्रयोग की। दूसरा नंबर अनुप्रयोग यहाँ पर क्या है, देखिए, तेज धार वाला चाकू कम धार वाली चाकू की तुलना में वस्तुओं को अपेक्षाकृत आसानी से काटता है, ऐसा क्यों, तो वही फार्मूला है P बराबर F बटे ए। P बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर P बराबर होता है F बटे ए, जिसका एरिया ज्यादा वो लगाएगा प्रेशर कम, जिसका एरिया ज्यादा वो प्रेशर लगाएगा कम। तो ठीक है, होगा क्या, जिस चाकू का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें मोर्चा वगैरह लग गया होगा, मोर्चा जब लग जाता है तो क्या होता है, क्या वस्तुओं को ठीक से काट सकते हैं, तो नहीं सर ठीक से तो नहीं काट सकते, फिर क्या करेंगे, उसे पहटते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बोलते हैं उसे पहटा जाता है, ठीक है, पहटते हैं। तो किसी जैसे मान ली सीमेंटेड जो खंभे होते हैं उसमें रगड़ के, या फिर गांव में आते हैं ना मशीन लेके, तो उस मशीन से क्या करते हैं, उसको धारदार बना देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर एरिया ज्यादा हो जाता है मोर्चे वाले चाकू का, मोटा हो गया तो क्या वो आसानी से काट पाए किसी वस्तु को, मोटा हुआ मतलब एरिया बढ़ा, दाब कम हो गया, जब दाब कम लगाएगा तो आसानी से वस्तुओं को वो नहीं काट पाएगा। लेकिन वहीं पर बात किया जाए, जो आपका ज्यादा धार वाला चाकू है उसका एरिया कम होता है, एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, कहोगे सर P बराबर है बटे एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, तो एरिया कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो आसानी से वो काट देगा सब्जियों को। समझ गए, सब्जी या कुछ भी काट सकता है, ठीक है, समझ गए ना। तो देख लिया आपने, देख लो दोनों लोग सब्जियां काट रही हैं, यहाँ पर देखिए कितना तगड़े से काट रही हैं, है ना। देखिए क्या आपने कभी काटते हुए देखा सब्जी हलवाई लोगों को, तो कहोगे हाँ सर देखा तो है, बहुत तगड़े से काटते हैं ना।
अगर वहीं पर मोर्चा वाला चाकू दे दिया जाए तो क्या होगा, समझ सकते हैं ना। चलो आइए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ऊंट का भार मनुष्य की तुलना में बहुत अधिक है, फिर भी मनुष्य की तुलना में रेत पर आसानी से चल सकता है। ठीक है, जो ऊंट है मनुष्य की तुलना पे रेत पर ज्यादा आसानी से चल सकता है एट कंपेरिजन ऑफ, समझ गए ना, ऊंट। तो ऊंट जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल सकता है मनुष्य की तुलना में। ज्यादा बालू होगा तो मनुष्य चलने में समस्या महसूस करेगा, लेकिन वहीं पर ऊंट उतना समस्या को महसूस नहीं करता है, आसानी से चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमने ऊंट का फिगर लगा दिया है। देखिए पैर है इसके कैसे गद्दीदार पैर होते हैं, नीचे भी देखो कैसी व्यवस्था है यहाँ पर, उसमें कुछ भी भरना नहीं है उसके पैरों में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये इसका ऊंट का फिगर है, और वहीं पर देखिए ये मनुष्य चल रहा है। देखो ये ऊंट चल रहा है, इसका यहाँ पर देखिए तो उतना पैर नहीं धंसता दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और वहीं देखिए इस व्यक्ति के निशान बने जा रहे हैं, वो जहां जहां से जा रहा है। जितना बड़ा निशान इसका ऊंट का नहीं बनता, उससे ज्यादा तो मनुष्य बन जाता है। पैर किसके बड़े होते हैं, तो ऊंट के, लेकिन फिर भी उसका सपोर्टिव नेचर होने के कारण कहोगे सर सपोर्टिव नेचर, यस। ऐसा सपोर्टिव नेचर क्योंकि जो एरिया होता है ऊंट का, ऊंट के पैर का जो एरिया है पंजों का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर कम होगा तो उसका जो वेट कितना भी ज्यादा हो तो आसानी से वो जा सकता है ना। समझ पाए ये कॉन्सेप्ट भी, कहोगे हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि जो ऊंट है उसके पैरों का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, जिसके कारण वह रेत में ज्यादा नहीं धंसता है, जिसके कारण वो आसानी से इसमें रेत में भी चल पाता है। वही मनुष्य का जो एरिया है पैरों का कम होता है, जिसके कारण वह ज्यादा धंसता है और आसानी से रेत में नहीं चल पाता है। आइए फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए अगला है, दीवार में मोटे सिरे वाली कील की अपेक्षा नुकीली कील गाड़ना आसान होता है। तो इसकी वजह क्या है, वही वजह है, फार्मूला क्या है, P बराबर सर F बटे A होता है। P बराबर F बटे A, देखो ये हथौड़ा से मार रहा है, यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, क्या लगा रहा है, फोर्स। तो कहोगे सर फोर्स लगा रहा है, हाँ मैं भी देख पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मोटी कील है, देख पा रहे हैं, और इस तरफ ये है पतली कील, और देख पा रहे हैं यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एरिया जो है इसका, ठीक है, इसका एरिया यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। इसका एरिया यहाँ पर क्या है, लार्ज एरिया लो प्रेशर, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया ज्यादा प्रेशर कम। ठीक, तो जितना ज्यादा यहाँ पर एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। तो जो यहाँ पर मोटी कील है, मोटी कील जो है वो पतली कील की तुलना में आसानी से दीवार में नहीं धंसेगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला ना एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, लगाते रहिए फोर्स आप। और वहीं पर बात किया जाए इधर, तो एरिया देखिए कम है यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया क्या है, कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा। एरिया कम हुआ है, वहीं अगर एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इस वाली कील को देख पा रहे हैं, यहां पर क्या है, तो कहोगे सर एरिया कम है, अब यहां पर ठोकेंगे तो प्रेशर क्या लगेगा, ज्यादा, जिसके कारण जो नुकीली कील है वो दीवार में आसानी से धंस जाती है। समझ गए, चलिए आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए यहाँ पर भारी बोझ वाले ट्रकों के टायर अधिक चौड़े बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, क्या जरूरत रहती है ज्यादा पैसा खर्च करने की, है ना, क्यों इतना मोटा बना दिया जाता है, इतना भारी क्यों बना दिया जाता है, तो समझिए यहाँ वही कॉन्सेप्ट है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। चूंकि क्या होगा, जितना भारी ट्रक होगा, जितना भारी सामान ले जाने वाला ट्रक होगा या ट्रैक्टर होगा या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो होगा क्या, उसका भाई बहुत ज्यादा वजन भी होता है, भार बहुत ज्यादा होता है उसका। तो उसका भार बहुत ज्यादा होगा, तो भार ज्यादा होगा फिर क्या करेंगे बताइए, दाब बहुत लगेगा। फिर अगर गांव वाली गलियों में सड़कों में चला गया, क्या होगा, गांव की गलियां जो सड़क है एकदम से बेकार हो जाएंगी, है ना। आपने देखा होगा आपके गांव में कहीं पर जब आते हैं ट्रक वगैरह तो सड़कें बेकार हो जाती हैं। तो वही चीज यहाँ पर क्या करेंगे, जब उनका जो टायर है उनका एरिया बढ़ा देंगे। एरिया बढ़ा मतलब क्या हुआ बताइए, क्षेत्रफल बढ़ गया मतलब क्या होगा बताइए, क्षेत्रफल बढ़ गया मतलब दाब क्या हो गया, कम हो गया। क्षेत्रफल बढ़ गया मतलब दाब कम हो गया। अब क्या वो आसानी से जा सकते हैं, यस। आपने देखा होगी ट्रकों में डबल डबल टायर लगा दिया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, जब ज्यादा वजन रहता है, जैसे गिट्टी मोरा इत्यादि लाते हैं तो बहुत ज्यादा वजन होता है ट्रकों का, ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं कि डबल डबल टायर लगा देते हैं ना। आपने सुना होगा 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर, है ना, सुना नहीं सुना, डबल डबल करके लगाए रहते हैं। तो बिल्कुल सर, अब यहाँ देखिए महिंद्रा ट्रैक्टर है और दूसरा महिंद्रा ट्रैक्टर इस तरफ है, देखो ये, ठीक है, छोटा वाला महिंद्रा है, दिख रहा है आपको,
कहोगे हाँ सर दिख तो रहा है, दिख गया ना पूरा, कहोगे हाँ सर दिख रहा है। देखो एक बार ऐसे ठीक से देख लो, दिख गया। अब इस वाले को देखिए, इस वाले को मैंने दिखा दिया आपको, और वही इस वाले को देखिए, इसमें ये वाले का देख लीजिए टायर और इस वाले का टायर देख लीजिए, कितना बड़ा डिफरेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये वाला जो है ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वजनदार है, भार ज्यादा है, भार ज्यादा है तो एरिया ज्यादा करना पड़ेगा, एरिया ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। उल्टा बोला कि सीधा? देखिए यहाँ पर एरिया ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो जिसके कारण वह ट्रैक्टर आसानी से चल पाएगा। तो आशा करता हूं इस क्लास को आपने काफी एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे कमेंट जरूर डालिएगा, बताइए कि क्लास कैसी रही। तो चलता हूं फिर, जय हिंद।